हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते इस पार्ट को पढ़ेंगे, जिसकी राइटर है, लेखिका है हेलन केलर जी, जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है। हेलन केलर को आँख से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मानती हैं कि जिन लोगों के पास अपनी खुद की आँखें होती हैं वो इस संसार को ना देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो वही सब कुछ वो इस पार्ट में बताने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हेलन केलर जो है वो दृष्टिविहीन है। दृष्टिविहीन का मतलब जिनकी आंखें नहीं है, जिनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब भी वो अपने मित्रों से मिलती थी तो वो उनसे बाहर का हालचाल पूछती थी। ऐसे ही उनकी एक मित्र है, वो जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटती है और उनसे पूछती है कि आपने क्या क्या देखा। तो उनकी मित्र का जवाब था कि कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब बहुत ही अचरज भरा था। अचरज मतलब आश्चर्य से भरा हुआ था, क्योंकि जब लेखिका ने उनसे पूछा कि आप जो है वहाँ पर गए थे तो आपने वहाँ कुछ तो देखा होगा, लेकिन उसकी मित्र ने मतलब ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं था। तो अब वो इस तरह के उत्तरों की जो है वो आदी हो चुकी थी। आदी मतलब उसको आदत पड़ चुकी थी लेखिका को। वो जिससे भी पूछती थी तो उनका ज़्यादातर यही जवाब होता था कि कुछ खास नहीं। तो उनका विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो सचमुच में बहुत कम देखते हैं। तो क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना दिखे? मतलब कहने का उनको कि उनकी मित्र जंगल की सैर करने के लिए गई थी, वहाँ कुछ तो होगा जो उन्होंने देखा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जवाब जो है ऐसा दिया है हेलन केलर को, तो जिससे सुनकर वो बड़ी अचंभित हो जाती है। तो इसे बताती है कि मित्रों का जवाब ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता उनका। ये सुनकर उन्हें आश्चर्य होता है कि आंखें होते हुए भी वो कुछ नहीं देखते, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। मतलब उनकी खुद की आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सब कुछ महसूस कर लेती हैं। लेखिका के अनुसार इसमें जंगल में घूमते हुए कुछ भी देखने को ना मिले ऐसा संभव ही नहीं है। और जब जंगल में घूमने जाती तो अपने स्पर्श से, स्पर्श मतलब छूकर, आसपास के वातावरण को अनुभव करती थी। जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, बसंत में खिली कलियां और फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह। इन सब चीज़ों को स्पर्श करके वह खुशी अनुभव करती थी। वो उंगलियों से पानी के झरने का आनंद लेती थी। बदलते मौसम का एहसास उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देता था। कहने का मतलब क्या है कि हेलन केलर जो थी उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा बहुत कुछ था बताने के लिए जो जिनके पास आंखें हैं वो नहीं बता सकते थे। लेखिका को सब कुछ चीज़ें छूने मात्र से ही पता चल जाता था और उनको खुशी भी मिलती थी, और वो इन सब को देखती थी तो उनमें खो जाती थी। जिसके उसके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत ही कम देखते हैं, प्रकृति की संवेदना से अछूते रह जाते हैं। मनुष्य के पास जिस वस्तु की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए उतना ही लालायित होता है, मतलब उतनी ही ज़्यादा उसकी इच्छा होती है। लेखिका कहती है इसमें कि ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज़ समझकर उसका उचित प्रयोग नहीं करता है, जबकि उसके उचित प्रयोग से जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं।